भी कौन जो हमारे अपने प्यारे हैं, हम खुद भी उनमें शामिल हैं। ये ऐसे दिन होंगे जो बहुत ज़्यादा अनसर्टन होंगे और इन दिनों में खौफ लाइक भूत बन के घूमेगा गलियों में और शहरों में, और उसी का मुकाबला करना है। ये एंग्जाइटी इतनी बढ़ेगी कि चूँकि हम कभी इतने दिन फारग रहे नहीं हैं, तो जिस वजह से मुझे कुछ चीज़ों का एक खौफ है कि हम उनका मुकाबला करने के लिए ज़हनन तैयार हों। नंबर एक, जब आपने इतने सारे दिन आपके पास हों और कोई काम ना हो तो उसमें घरों में बहुत बदमज़गी होगी। सो उसको डिज़ाइन करना चाहिए, उसको बचना होगा। नंबर दो, चूँकि इन दोनों मस्जिदों में भी नहीं जा सकेंगे और जुमे के लिए भी शायद घर वाले ना जाने दें या मसाजिद में भी बहुत मुख्तसर सा वक्त होगा, तो नेकी की बात सुनने का वक्त भी कम होगा, जबकि घंटे आपके पास बहुत होंगे। सो इसको भी डिज़ाइन कीजिए। चार तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिन पे आपको बतौर ख़ास, मुझे अल्लाह ने एक दफ़ा मौका दिया इत्काफ़ पे बैठने का। अच्छा, वो 10 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत ही शानदार और यादगार दिन थे। ये दिन भी अगर आप चाहें तो उस तरह के दिन बन सकते हैं। इत्काफ़ के दिनों में ज़ाहिर है ना आप टीवी देखते हैं, ना रेडियो सुनते हैं, ना लोगों से गपशप होती है। आराम से अपने कमरे में या जो हुजरा होता है वहाँ बैठ के मैंने तफसीर भी पढ़ी, अहादीस की किताबें भी पढ़ी, कुछ और जो अच्छा लिटरेचर था वो भी पढ़ा। ख़ुद आपका अंदर एक मुसफ़ा पाक साफ़ हो जाता है, अपने आप से आप बात करते हो। मुझे याद है मैं असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद कई अल्लाह के नाम जो मुझे पसंद थे, जिनकी तस्बीह मैं नहीं कर पाता था, तो मैं आराम से फिर टहलता रहता और उसकी तस्बीह करता रहता। इसी तौर पे मेरी बड़ी हसरत और ख्वाहिश होती थी कि बहुत से अच्छे लोग हैं मेरे अपने ख़ानदान में हैं, डॉक्टर फैसल जो हर जुमे को 1000 दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और मुझे हमेशा ये मुश्किल लगता था कि 1000 दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनकी ड्यूटी सिंगल हो, डबल हो, जो मर्ज़ी हो, जुमे को उन्होंने अपना ये मामूल बनाया हुआ। और मैं पिछले 15-20 साल से मैंने देखा कि अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में इतनी खैर बरकत डाली है। सो आप इसका आगाज़ कर सकते हो, 100 से कर सकते हो। लाइक मस्जिद से घर आते हुए मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो 100 हो जाते थे बड़े आराम से, 5-10 मिनट लगते हैं, हो जाते हैं। तो आप अपने घर में किसी भी नमाज के बाद बैठ के शुरू करें, ये बहुत बाबरकत है। इसी तौर पे जो सूरतें हमने बचपन में याद की थी, कॉलेज में और कॉलेज में आने के बाद जब हम जमीयत में आए तो वहाँ चूँकि सिलेबस का हिस्सा था, आखिरी पारे की सूरतें याद करनी पड़ती थी, जो 30वें पारा ख़ास तौर पे। तो जो तब की याद हैं वो अब तक याद हैं, उसके बाद नई याद नहीं हुई। तो ये दिन ऐसे होंगे जब आपको कुछ अपनी पसंद की सूरतें आखिर में कम से कम 10-20 सूरतें वैसी हो जाएं कि जो आप उनको याद कर लें, उनका तर्जुमा पढ़ लें। इसी तौर पे इस वक्त हम सब के घरों में जो बच्चे और बच्चियां हैं, यानी हमारे बेटे और बेटियां, उनको दुआएं हमसे ज़्यादा आती हैं, और उनको स्कूलों में जो अच्छे स्कूल हैं उन्होंने वहाँ दुआएं उनको सिखाई हैं। सो ये हो सकता है कि हर आसान, मुश्किल और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो दुआएं उन्होंने वो पढ़ते हैं, तो इस तौर पे बावाज़ बुलंद वो पढ़ें कि बड़े भी उनको सुन लें और उसको याद कर लें। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? बिलाखिर दुआ तो आपने अपने लिए मांगनी होती है, और अगर कानों में वो मुसलसल पढ़े तो फिर याद हो जाती है। इसी तौर पे आप कुछ वक्त बाकायदा मुतय्यन कर सकते हैं इंटरनेट से, अगर आपके पास वीडियोज़ हैं, कैसेट्स हैं या रिकॉर्डिंग्स हैं, तो आप सूरह रहमान सुन सकते हैं। कोई ऐसी, यानी कोई ना कोई आपको दिन में एक स्लॉट 1 घंटे की ज़रूर निकालनी चाहिए कि जहाँ रब से आप हम कलाम हों, उनकी बात सुन सकें और उनकी दुआओं को याद कर सकें। जो एक बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही वो ये है कि मुख्तलिफ़ इश्तिहारों में और जो हमारे गुलूकार और बाकी मुख्तलिफ़ मोटिवेशन के लिए लोग ये कह रहे हैं कि हम और आप मिल के कोरोना का मुकाबला करेंगे, मैं ये बात सुनता हूँ तो लरज़ जाता हूँ। सच्ची बात है, हम क्या और हमारी औकात क्या। हम तो एक मिलजुल के पूरी कौम मैच नहीं जीत सकते। कभी ये जब धुंध आती है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बारिश ज़्यादा आ जाए हम उसका पानी नहीं रोक सकते, कहीं खुदा न खासा आग लग जाए वो हमारे काबू में नहीं होती, सैलाब आ जाए हम उसके आगे बंद नहीं बांध सकते। तो ये कोरोना कोई इंसानों का भेजा हुआ तो है नहीं है। ये अगर आप इसको अब भी महसूस नहीं करते, आप सोचें कि जिसने दुनिया के 190 मुल्कों को घरों में बंद कर दिया, अरबों लोगों को, अभी भी आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये मेरे रब की नाराज़गी का इजहार है, शायद उसके अपने हाकिम होने का जो वजूद है वो मनवाने का इजहार है। हम सारे
दुबक के घरों पे बैठ रहे हैं, मुकाबला करने के लिए नहीं बैठ रहे, डर के बैठ रहे हैं। तो जब आप डरते हैं तो फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ बांधते हैं। ये जो सारे दिन 14 दिन हों या उसके बाद थोड़े और दिन हों, ये मज़े उड़ाने के दिन नहीं है, ये अल्लाह के सामने हाथ जोड़ने के दिन है, कांपने के दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्यारे उनके हाथों से छिन जाएंगे और वो उनकी जनाजा भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो उनकी कब्रों पे भी नहीं जा पाएंगे, वो उनकी शक्लें भी नहीं देख पाएंगे। ये एक ऐसी थ्रेट है जो है, पर ऐसे में आप उन लोगों से भी बचिएगा कि जो जिनकी बीवियां उनकी बात नहीं मानती, पर वो जब उड़ाने पे आते हैं तो ऐसी ऐसी बेपरकी उड़ाते हैं कि मेरी फ़लाँ डीसी से बात हुई, मेरी फ़लाँ एसपी से बात हुई, मेरी फ़लाँ कमिश्नर से बात हुई, उसने कहा इतने बंदे मर जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, किसी कमिश्नर के कहने पे या किसी डीसी के कहने पे बंदे थोड़ी मरेंगे। ये मेरा रब है, वो फैसले करता है। वो फैसला करे कि यहाँ कोई नहीं मरेगा तो कोई नहीं मरेगा, वो फैसला करेगा कि तादाद कितनी होगी, तो ये उसकी मर्ज़ी है, मेरी और आपकी मर्ज़ी नहीं है। तो हम मिलजुल के इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मिलजुल के इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, मिलजुल के सर झुका के रो सकते हैं, मिलजुल के अपनी बेबसी का, ताकतवर के सामने क्या आप अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम इतने सारे मिल के आ गए, तो उस ताकत, अभी फ़ौज आएगी तो उस ये इज्तिमाई ताकत है, उस इज्तिमाई ताकत में पूरा गांव खड़ा हो जाए, पूरा शहर खड़ा हो जाए, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो खुदाई ताकत का क्या मुकाबला करेंगे। अब तक तो पिछले 2 माह में कोई माई का लाल ये मुकाबला नहीं कर पाया। सो बराह करम इस तरह के लफ्ज़ों को हुकूमत को भी निकालते हुए एहतियात करनी चाहिए। मोटिवेट करना है तो कुछ और चीज़ों में कर, लाइक हम वी आर मुस्लिम्स, हम कोई यूरोपीय लोग नहीं हैं, ना हम किसी और नॉन मुस्लिम मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है। क्यों नहीं हम कहते कि इन दिनों अल्लाह से दुआ करें, इन दिनों अल्लाह से तौबा करें, इन दिनों अल्लाह के करीब हो जाएं, इन दिनों अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। इसमें क्या हमारी इज़्ज़त चली जाएगी या इज़्ज़त कम हो जाएगी? हमारे पल्ले है क्या कि जो हम अल्लाह का नाम लेते हुए डरें? मांगना तो बिलाखिर उसी से है, फेस भी उसी को करना है, और उसी के नाम लेते हुए, उसी से दुआ मांगने का इजहार करते हुए, इकरार करते हुए हमें डर भी लगता है, पता नहीं शायद हमारी को अवामियत वो उससे मुतासर हो जाएगी। अच्छा, जो जिन घरों में बच्चे ज़्यादा हैं उन्हें भी बतौर ख़ास मैं गुजारिश करूँगा। एक तो तगरल बहुत मशहूर, अब उसके 6 सीज़न हो गए, वैसे अभी तक मैंने नहीं देखा, पर जिससे सुना है कि वो एक दफ़ा एब्जॉर्बिंग है, वो आपको लेके बैठ जाता है और हिस्ट्री पूरी आपको, सो उसके लिए रोज़ के आप 2-1 घंटे निकाल सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत लंबा ड्रामा था, कोई 60-70 किस्तों का, हज़रत यूसुफ पे था, वो नेट से आसानी से मिल जाता है, वो बहुत उम्दा है, वो भी बहुत एब्जॉर्बिंग है, वो देख सकते हैं। अपनी बच्चियों को और बच्चों को टाइम टेबल ज़रूर बनवाइए दिन भर गुजारने का, वरना सारा दिन वो लड़ते, आपके सामने आके आपको तंग करते, और फिर आपकी बीवियाँ चीखेंगी और आप चीखेंगी, तो अच्छा खासा घर बदमज़ा होगा। तो एक काम ये करें कि उस टाइम टेबल में 1-आध घंटा उनका ज़रूर रखें कि नेट पे आर्ट एंड क्राफ्ट, ये 5 मिनट्स की बहुत शानदार सीरीज़ है कि 5 मिनट में क्या करें, चीज़ें बनाने का मुकाबला है, देखने का, आप वो ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। सो आपके बच्चों को थोड़ी क्रिएटिविटी भी आएगी। लाइक सुबह में उठा तो हमारे कमरे में बिजली का जो स्विच था वो टूटा हुआ था, किसी ने खींचा होगा, एक साइड से टूट गया। अब मैं उसके करीब गया तो मैंने सोचा मैं उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता हूँ। तो फिर मैंने उसका एक परत उतारी, फिर दूसरी उतारी, तो फिर देखा कि अंदर पेच टूटा हुआ है। तो मैंने उस पर वो जो टिमरी सी होती है वो लगा के एक बड़ा पेच कसा। तो मैं को आधा घंटा खुश रहा कि ज़ाहिर वो तो की था नहीं, इलेक्ट्रिशियन नहीं था। ये जो खुद काम करना है, अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करने की इन दोनों आदत डालिए, चाहे वो अपने कपड़े धोने की हो, अपने शूज़ पॉलिश करने की हो, अपनी अम्मा के साथ खड़े होकर किचन में कुछ वक्त गुजारने की हो, अपने कमरे की सेटिंग बदलवाइए, कुछ ना कुछ उन्हें एक्टिविटी दीजिए। अगर आपके घर में कैरम नहीं है तो कैरम बोर्ड का अरेंज कीजिए, लूडो है तो लूडो का अरेंज कीजिए। लेकिन ये सारे वो हैं जो दोपहर को पढ़ने के काम करने के बाद, यानी ये दोपहर के आइटम हैं। सुबह सुबह ये काम मत कराइएगा, सुबह सुबह बच्चों को तिलावत कराइए, सुबह सुबह बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ाइए, सुबह सुबह बच्चों को अच्छी चीज़ों से जोड़िए। उन्हें फिर अगर नेट पे आपने जाना है तो उन्हें टारगेट दीजिएगा, हिस्ट्री में कुछ चीज़ें देखें, नेशनल ज्योग्राफिक्स की कुछ चीज़ें देखें, ऐसी तौर पे जो दुनिया के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े इनोवेटिव काम हुए हैं, उसके बारे में चीज़ें देखें, और फिर आप उनकी प्रेजेंटेशन लीजिए, हाँ भी आज क्या देखा। अदरवाइज़ बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होगा। सो इन दिनों को
14 दिनों को या इससे कम बेश जो भी हो, एक अपॉर्चुनिटी जानिएगा। इन 14 दिनों के बाद अपने दिल से पूछिएगा, क्या मैं अल्लाह के करीब हुआ? क्या मेरे इल्म में कुछ इजाफा हुआ? क्या मेरे दिल में कुछ थोड़ा गुदाज पैदा हुआ? इसी तौर पे आप इस वक्त को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने उन दोस्तों को, अपने अजीज़ों को जो थोड़े आपसे दूर हैं, रूठे हुए हैं, उन्हें कॉल करके, उन्हें खैरियत की उनसे पूछ के और उनको दुआ दे के, जब भी आप दुआ दोगे, ये बीज है, ये उगता ज़रूर है और फल भी लेके आता है और इसका फल बड़ा खुशबूदार होता है। मेरा रब मेरी दुआ को आपके लिए और आपकी दुआ को मेरे लिए कबूल करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।